यस गाइस, तो प्रीवियस क्लास में हम होम टैब के अंदर हमने डिस्कस किया था रिड्यूस रोज और मैनेज कॉलम्स, राइट। एंड ऑल्सो हमने ये देखा था सोर्ट ऑप्शन, राइट। तो इसके आगे अब हम देखने वाले हैं, राइट। तो आप ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में आइए। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, टुडे जो हमारा जो एजेंडा है वो है स्प्लिट कॉलम, फॉर्मेट एंड एक्सट्रैक्ट। तो ये हम तीन चीजें और ये मर्ज कॉलम्स, राइट। तो ये चार चीजें आज पढ़ने वाली, ठीक है। चलो, पहला आपको बता दूं स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम का मतलब ये है कि आपके पास कुछ टेक्स्ट है या आपके पास कुछ कॉलम है, उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ डेलीमीटर। डेलीमीटर के बेस पे स्प्लिट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर के बेस पे स्प्लिट कर सकते हैं, पोजीशन के बेस पे स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। बाय लोअर केस टू अपर केस स्प्लिट कर सकते हैं, बाय अपर केस टू लोअर केस, विल सी, राइट। बाय डिजिट टू नॉन डिजिट एंड ऑल। तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं, इसमें तो कोई आई बिलीव ऐसा डेटा नहीं है, राइट। इसमें ऐसा डेटा नहीं है। लेट मी जस्ट क्रिएट अ डमी डेटा हियर। तो आपको यहाँ आना है और जस्ट क्लिक करना है एंटर डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो एक कॉलम्स बना लेता हूँ। लेट्स से स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास, रोल नंबर है, लेट्स से रोल नंबर है, ठीक है, नेम है, और लेट्स से फी है। लेट्स से रोल नंबर में आपको 1 2 3 4 5 6 इतना डेटा है। नेम में लेट्स से बी सी डी ई एफ, सॉरी पता है, बी सी डी ई जी, राइट। लेट्स से let's put 7 here. आपका लेट से फी है 10 20 30 40 दिस 30। इसका टेबल का नाम चेंज कर दीजिए स्टूडेंट डेटा, ठीक है। ओके पे क्लिक कीजिए तो आपको एक न्यू टेबल मिल जाएगी, ठीक है। उसका थोड़ा इंतजार कीजिए। यू कैन सी आपके पास एक न्यू टेबल है। और ये रोज मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने पीछे ही बता दिया था आपको क्या क्लिक करना है। आपको रिमूव कॉलम्स पे जाना है और रिमूव टॉप और बॉटम तो है नहीं, तो रिमूव ऑल्टरनेटिव्स पे क्लिक कर दो। अब कहाँ से रिमूव करना, सेकंड से। कितनी रिमूव करना है, 1। कीप कितनी करनी है, सारी कीप करनी है, राइट। तो कितनी है नीचे, लेट्स से हमारे पास है 2 4 5, तो 5 कीप करनी है जिसके लिए। तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये कॉलम डिलीट कर दिया। बट मैं आपको बताना चाह रहा था ट्रांसफॉर्म सेक्शन के अंदर स्प्लिट कॉलम, ठीक है। तो लेट से मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा डेटा बनाना चाह रहा था मैं, जो लेट से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसा करके। आई बिलीव कस्टमर में कुछ है ऐसा। लेट सी, ओके, ईमेल है लेट से आपके पास। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, स्प्लिट करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस एट द रेट डेलीमीटर। तो आप स्प्लिट कॉलम पे आएंगे और क्लिक करिए बाय डेलीमीटर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक ये ऑलरेडी इसने सिलेक्टेड कर लिया है, जो इसका स्मार्ट एआई चल रहा है वो, राइट। उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है कि एट द रेट सिंबल से आपको स्प्लिट करना है इसको। आप सिंपली क्लिक कीजिए। नाउ यू कैन सी आपके पास दो कॉलम्स हो गए, ईमेल एड्रेस 1, ईमेल एड्रेस 2। और किस बेस पे इसने स्प्लिट कर दिया, एट द रेट सिंबल। तो इस तरह से आप स्प्लिट कॉलम लगा सकते हैं, ठीक है। बट हम नहीं चाहते हैं, तो इसको ऐप को, इस स्टेप को जस्ट रिमूव कर दीजिए, ठीक है। स्प्लिट कॉलम्स बाय डेलीमीटर। अब और भी है, जैसे स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर से भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो लेट से आप डाल दीजिए 10 कैरेक्टर। तो 10 कैरेक्टर्स वाले एक कॉलम आ जाएंगे, उसके बाद के रिपीटेड मतलब 10 10 कैरेक्टर्स के आपके कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट में बचेगा वो लास्ट में आ जाएगा। तो यू कैन सी 10 कैरेक्टर का ये बन गया, 10 कैरेक्टर का ये बन गया, और जो बाकी रहा वो ये। तो इस तरह से आप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स करा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बेस पे भी स्प्लिट कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बिकॉज हमें कोई जरूरत नहीं है स्प्लिट करने की ईमेल को, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए, पोजीशन से भी कर सकते हैं। लेट्स से आपकी पोजीशन होती है ना, इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होती है आपकी पाइथन, उसके बेस पे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। लोअर टू अपर केस पे आप कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अपर टू लोअर पे कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसके लिए ना एक डेटा बना लेता हूँ, लोअर टू अपर के लिए और डिजिट टू नॉन डिजिट के, ठीक है। तो लेट से मैं एक डेटा बना लेता हूँ, होम पे आइए, डेटा पे क्लिक कीजिए।
और यहाँ पे लेट्स से कॉल 1 कर दीजिए और दूसरा कॉल 2। इस तरह से आप दो डेटा बना रहे हैं। फर्स्ट वाले डेटा में लेट्स से मैं पुट कर रहा हूँ गुरु ग्राम, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, नोएडा। मैं इसमें लेट्स से सिलेक्ट कर रहा हूँ 29 mm लाइक दैट, ठीक है। इसके बाद लेट्स से मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ 29 mm लाइक दैट। जस्ट make this column key is this data data set, ऐसा करके क्लिक करो ओके। जब ओके पे क्लिक करोगे तो आपको एक टेबल बन जाएगी, ठीक है। लेट मी शो डेटा सेट नाम। अब आप स्प्लिट कॉलम पे ट्रांसफॉर्म पे आइए, पहले स्प्लिट कॉलम पे क्लिक कीजिए और आपको दे रखा है लोअर टू अपर। तो लोअर टू अपर का मतलब ये है कि आपके जो लोअर वाले हैं वो एक कॉलम में आ जाएंगे, जो अपर वाला टेक्स्ट है वो एक कॉलम में आ जाएगा। लेकिन लोअर टू अपर का मतलब ये भी है कि ये स्टार्ट होना चाहिए लोअर से और एंड होना चाहिए अपर से। अगर पहले अपर है बाद में लोअर है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा लोअर टू अपर। अभी इस डेटा में आप देख सकते हो गुरु कैपिटल में लिखा हुआ है, ग्राम स्मॉल में लिखा हुआ है, DEL कैपिटल है, तो ये कैपिटल टू स्मॉल है। आर यू गेटिंग? अपर केस टू लोअर केस है, तो आपको क्लिक करना है अपर केस टू लोअर केस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अपर केस वाले अलग बन जाएंगे और लोअर केस वाले अलग। तो इनके दो कॉलम्स क्रिएट हो गए, यू कैन सी अपर केस वालों का अलग, लोअर केस वालों का अलग। ये क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ, ये बताओ। अगर आप लेट मी शो यू, अगर आप इस पे क्लिक कर देते ना लोअर टू अपर, तो लोअर तो पहले कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, तो पहले नल दे देगा, यू कैन सी दूसरे में नल दे देगा। पहले को उसने क्या कंसीडर किया? लोअर टू अपर, पहले को उसने लोअर कंसीडर कर लिया, जबकि पहले क्या है अपर है, तो आपको अपर टू लोअर अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल सा ये फंडा ध्यान रखो कि अगर आपका टेक्स्ट अपर टू लोअर है तो आपको अपर टू लोअर लगाना है, अगर लोअर टू अपर है तो आपको लोअर टू अपर लगाना है। ये क्लियर हो गया? इसके बाद इस स्टेप को जस्ट रिमूव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए स्प्लिट कॉलम और डिजिट टू नॉन डिजिट। इसका मतलब ये है कि जो डिजिट वाले हैं जैसे दूसरे दूसरे कॉलम से आपने इसमें 192 MMUJ ऐसे करके, तो जो डिजिट वाले हैं, डिजिट का मतलब 192 387 777, ये डिजिट है। और नॉन डिजिट आप देख सकते हो MMUJ NN ये आपके नॉन डिजिट है। तो आप इनको भी बेस्ड ऑन डिजिट टू नॉन डिजिट आप कर सकते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे तो डिजिट का कॉलम अलग बन जाएगा, नॉन डिजिट का अलग बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसी है, अगर आपका कॉलम डिजिट टू नॉन डिजिट है तो आपको डिजिट टू नॉन डिजिट अप्लाई करना है, अगर नॉन डिजिट टू डिजिट है तो आपको नॉन डिजिट टू डिजिट अप्लाई करना है। यू कैन सी सबसे नीचे वाला। तो जैसा आपका डेटा है उसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना। ये क्लियर हो गया स्प्लिट कॉलम? इस स्टेप को रिमूव कर दो, ठीक है। इस स्टेप को जस्ट रिमूव कर दो। अब लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेट। तो आप कस्टमर्स पे आ जाओ, लेट्स से कस्टमर डेटा है हमारे पास। अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्मेट क्या होता है। देखो अभी आप प्रेफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा अपर केस में, राइट? अरे गेटिंग? ये सारा आपका अपर केस में, और यू कैन सी ईमेल आपका सारा लोअर केस में। आप फॉर्मेट पे आके इसको अपर केस कर सकते हो। तो जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट कॉलम, जो कॉलम आपको अपर केस में कन्वर्ट कराना है उसको सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट पे आना है और क्लिक करना अपर केस। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू कैन सी अब ये अपर केस में है। आर यू गेटिंग? तो आप लोअर केस है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम ईमेल को अपर केस में नहीं रखते हैं जनरली, तो मैं इस स्टेप्स को रिमूव कर दे रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब ये है कि इट इज काइंड ऑफ अ प्रॉपर, जो आपने एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन पढ़ा होगा, राइट? वहां पे अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट दिया रखा है कैसे भी फॉर्मेट में, आप उसको प्रॉपर अप्लाई करोगे तो पहला कॉलम जो टेक्स्ट का पहला डिजिट होता है, राइट, जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है और सारे स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड आप क्लिक करोगे तो यू विल सी जे इसमें कैपिटल हो गया, एल कैपिटल हो गया और सी कैपिटल। तो जितना भी आपका डेटा है, जितना भी टेक्स्ट है उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है, कैपिटल हो जाएगा। तो ये आपको यूज करता है कैपिटलाइज ईच वर्ड।
ठीक है, हमको करना नहीं है जीमेल में, तो आप इसको सिंपली रिमूव कर दो। इसके बाद ट्रिम है। ट्रिम आपका यूज होता है अगर आपके पास व्हाइट स्पेस है। व्हाइट स्पेस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और आपके स्ट्रिंग में शुरू में या लास्ट में कोई स्पेस है, बीच का स्पेस नहीं, शुरू का स्पेस और लास्ट का स्पेस, वो आपका व्हाइट स्पेस है। अगर आपको वो रिमूव करना है, अगर कुछ कॉलम ऐसे हैं जिसमें शुरू में कुछ स्पेस है या लास्ट में कुछ स्पेस है, तो आप सिंपली ट्रिम अप्लाई कर लो, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लीन कोई यूज नहीं है। आप अगर जो भी आपने फॉर्मेट अप्लाई किया उसको अगर क्लीन करना चाहते हैं तो आप क्लीन यूज कर दो। एड प्रेफिक्स, एड सफिक्स, ये आप कभी कभी यूज कर सकते हो। लेट्स से कि मेरी कंपनी कोई एक्सटेंशन फॉलो करती है कि भाई यहाँ पे हमारे कस्टमर्स का जो नाम है वो स्टार्ट होना चाहिए लेट्स से डबल बी से, तो आप ऐड कर सकते हो डबल बी कस्टमर आईडी के प्रेफिक्स में, लेट्स से डबल बी अंडरस्कोर, राइट। तो कंपनी कहती है कि डबल बी अंडरस्कोर से ही नाम स्टार्ट होता है हमारे। यहाँ पे मैंने कहाँ ऐड कर दिया, सॉरी, मुझे ऐड करना था ये कस्टमर की पे। ठीक है, तो कस्टमर की को पहले सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पे आ जाओ, ऐड प्रेफिक्स क्लिक करो, लेट्स से बीबी अंडरस्कोर। तो आप देखेंगे अब कस्टमर आईडी जो स्टार्ट होगी वो बीबी अंडरस्कोर से होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो ऐड प्रेफिक्स का। ऐड सफिक्स का अगर लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो ये विंडो रहा है। तो ये क्लियर हो गया, ऐड सफिक्स ऐड प्रेफिक्स। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूँ एक्सट्रैक्ट। देखो एक्सट्रैक्ट में आप लेंथ देख सकते हो। आप जैसे इस कॉलम पे क्लिक कर लो और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे लेंथ, तो आपको ये सारे कॉलम्स की, जैसे जॉन, जॉन की कितनी लेंथ है, 3 लेंथ है, मतलब 3 कैरेक्टर है उसमें। आपकी जो सेकंड वाली है उसमें 6 कैरेक्टर है, तो उसकी लेंथ 6 हो गई। तो ऐसे आपको लेंथ मिल जाएगी पूरे कॉलम, जब आप लेंथ पे क्लिक करोगे 365, तो इनकी इतनी इतनी लेंथ है, मतलब इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें। ये क्लियर हो गया, जस्ट रिमूव दिस स्टेप। इसके बाद एक्सट्रैक्ट में आपके पास फर्स्ट कैरेक्टर है, मतलब आप कैरेक्टर ले सकते हैं फर्स्ट से, फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर, मतलब आप कैरेक्टर डालने होंगे कि लेट से मुझे 2 कैरेक्टर लेने हैं, तो फर्स्ट वाले 2 कैरेक्टर ही उठा के दे देगा। लेट से आपको यहाँ पे डालने हैं कितने कैरेक्टर लेना चाहते हैं शुरू से, लेट से मैं फर्स्ट ही कैरेक्टर लेना चाहता हूँ सभी, तो आपको एक पुट करना होगा, क्लिक कीजिए ओके। तो आपको जोन जो था उसके एक एक कैरेक्टर आपको सबको मिल गए। ठीक है, जस्ट रिमूव दिस, तो ये आपको ऐसे आ जाए जैसा था। एक्सट्रैक्ट पे आप क्लिक करेंगे, लास्ट कैरेक्टर, राइट। इसमें क्या होता है कि आप लास्ट कैरेक्टर से भी ले सकते हैं, जैसे लास्ट कैरेक्टर एन है, तो मैं लास्ट कैरेक्टर सभी का लास्ट लास्ट कैरेक्टर लेना चाहता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। जस्ट क्लिक करो लास्ट कैरेक्टर, लेट्स से मैं लास्ट 2 कैरेक्टर लेना चाहता हूँ सभी के, तो आपको ओ एन मिलेगा, एन ई मिलेगा, ई एन मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी ओ एन एन ई ई एन, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको रिमूव कर दो। उसके बाद एक्सट्रैक्ट में फिर आओगे, आपके पास रेंज मिल सकता है, आप स्पेसिफाइड रेंज दे सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक मुझे लेना है। लेट से कि स्टार्टिंग इंडेक्स, लेट से स्टार्टिंग इंडेक्स मेरी है 1, और नंबर ऑफ कैरेक्टर लेट से मैं 2 कैरेक्टर लेना चाहता हूँ 1 से। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे तो 0 पे जे था, 1 पे ओ था, तो 1 से 2 कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स से 2 कैरेक्टर्स में ले रहा हूँ। क्लियर हो गया, आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, लेट्स से कि आपका ईमेल वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, तो डेलीमीटर यहाँ पे क्या, एट द रेट, तो एट द रेट के पहले का जितना भी टेक्स्ट है वो मेरे को मिल जाएगा, यू कैन सी। ठीक है, ये स्प्लिट नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट है। स्प्लिट में आपके पास 2 कॉलम बन रहे थे, यहाँ पे आपके पास एक ही कॉलम है, उसी में चेंज हो रहा है क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, ऐड कॉलम की बात अभी नहीं कर रहे, तो उसकी बात करेंगे, विल सी दैट। ये क्लियर हो गया, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। आप एक्सट्रैक्ट में आइए, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर भी कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए और एट द रेट सिंबल लगा लीजिए, इसका मतलब है कि एट द रेट के बाद का जितना टेक्स्ट है वो मैं ले रहा हूँ। क्लिक कीजिए ओके, तो यू कैन सी। ठीक है, तो ये सारा टेक्स्ट मिल रहा है आफ्टर डेसिम, आफ्टर एट द रेट सिंबल।
तो ये समझ में आ गया, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर और बिफोर डेलीमीटर। जस्ट रिमूव कर दीजिए इस स्टेप को। इसके बाद अगेन एक्सट्रैक्ट पाइए और टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स, आपके पास दो डेलीमीटर्स हैं, उनके बीच का अगर टेक्स्ट लेना है यू कैन ऑल्सो डू दैट। जैसे ईमेल में आपके पास एक डेलीमीटर लेट से @ है, राइट, और दूसरा डेलीमीटर लेट से डॉट है, तो इन दोनों के बीच का टेक्स्ट मुझे मिल जाएगा, लेंस, राइट, लर्न सेक्टर लाइक दैट यू कैन सी, राइट। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट का, फॉर्मेट का एंड स्प्लिट कॉलम्स। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये, जस्ट रिमूव दैट स्टेप्स। इसके बाद मैंने बताया था आपको मैनेज कॉलम्स, सॉरी मर्ज कॉलम्स, ये लास्ट स्टेप, लास्ट पार्ट है इस सेशन का, विच इज मर्ज कॉलम। तो आप लेट से आपके पास प्रेफिक्स है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपने ये तीनों सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल प्रेस कर, आप इनको मर्ज करना चाहते हैं, यू कैन मर्ज इट। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना मर्ज कॉलम। अब आपको सेपरेटर क्या देना है, सेपरेटर देना है लेते से मेरे को स्पेस, मतलब मिस्टर के बीच में, जॉन के बीच में, और जो यांग है, मतलब प्रेफिक्स स्पेस फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। तो इस न्यू कॉलम का नाम डाल दीजिए लेट से फुल नेम, ठीक है, और क्लिक कर दीजिए ओके। आप जब क्लिक करेंगे तो यू कैन सी फुल नेम आपको मिल जाएगा, जो कि मर्ज हो गए तीन कॉलम्स एक में। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको इसको स्प्लिट करना है तो बेस ऑन स्पेस आपको स्प्लिट कर दो, वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हमने पढ़ा मर्ज कॉलम्स, एक्सट्रैक्ट, फॉर्मेट एंड स्प्लिट कॉलम्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये ट्रांसफॉर्म के। ठीक है, इससे आगे के भी हम सेक्शन देखने वाले, ठीक है, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। तो आई बिलीव इट्स enough for this session. ठीक है, if you have any issue let me know in comment section. ठीक है, bye, have a great day.